तो आइए अपने चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, पूजा के बाद आपको वीडियो नहीं मिल पाया, इसका बहुत खेद है हमें। पुनः एक बार फिर से हम लोग डे बाय डे अब वीडियो अपलोड करेंगे और आपको मिलेगा। तो हम लोग थे पिछले वीडियो में रेस चैप्टर शुरू किए थे और उसमें एक टाइप क्वेश्चन आपको रेस के बारे में समझाए थे और एक टाइप केवल बताए थे। आज हम दूसरा टाइप इसका शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, ए बी को फिर बी सी को ऐसा देगा। पहले था ए बी को, ए ही सी को, ए ही डी को, ऐसा था। पिछले वीडियो में देखिएगा, जो दौर का पहला वीडियो आपको मिला होगा, उसको जब आप देखिएगा तो उसमें ए बी को, ए ही सी को ऐसा था। अब बात बदल रहा है, ए बी को बी सी को। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं रेशियो का कुछ काम। A:B 3:4 है, B:C 1:2 है, C:D 2:3 है। और तब ए और डी का हमको रेशियो लिखना हो, मतलब पहला और अंतिम का। तो ऐसा रेशियो लिखना मेरे लिए बहुत आसान है और आपके लिए भी आसान है। पूछिए कैसे? तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस जो दिया हुआ है इसको लिख दीजिए। यहाँ लिखा है पहले 3/4, फिर लिखा है 1/2, फिर लिखा है 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ए डी का रेशियो आ जाएगा 1:4। और इसको दौर में ऐसा भी बोल सकते हैं, जब तक ए 1 दौड़ता है तब तक डी 4 दौड़ता है। और रेशियो में बोलेंगे A:D बराबर 1:4। जब ए से बी का संबंध हो, बी से सी का संबंध हो, सी से डी का संबंध हो, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं पर शुरू, और पहला और अंतिम का रेशियो निकालना हो, तो जैसा दिया हुआ है 3/4 तो 3/4, 1:2 माने 1/2, 2/3 लिख देंगे, काट देंगे, जो आ जाएगा वही A:D का मान हो जाएगा। और इसके आधार पर हम दौर के लिए कह सकते हैं कि जब तक A 1 दौड़ता है D 4 दौड़ता है। अब इसी का यूटिलाइजेशन हम लोग इस सवाल में करेंगे। सवाल अब पढ़ते हैं कि 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है। 400 तो 360। फिर अगला लाइन में, जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। और अब पूछा है 800 मीटर की दौड़ में ए सी को, मतलब ए और सी का रिलेशन पूछा है। देखिए A:B, B:C, और पूछ रहा है ए से सी का संबंध, पहला और अंतिम। तो ऐसा करना तो हम सीखे हुए हैं, तो पहले हम लोग लिख लेंगे A:C। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतारना है। 400/360 गुने 500/400, 400 से 400 कट गया, 25, 18, मतलब A C 25, 18, मतलब A 25 है तो C कितना है 18। A 25 दौड़ता है तो C 18।
ए 25 दौड़ता है तो सी 18, मतलब कितना से हार जीत होता है? 7 से। मतलब ए सी को 25 की दौड़ में 7 से हराता है। ए सी को 25 का अगर दौड़ हो तो ये 25 दौड़ जाएगा, ये 18 ही दौड़ेगा, तब 25 की दौड़ में 7 से हराता है, 7 से हराता है। तो पूछता आपसे क्या है? 800 मीटर की दौड़ में, मतलब आपको 25 में नहीं पूछा, पूछा 800 में, तो 7 गुने 800 बटा में 25, 25 से काट देंगे, 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 7 तरीका 21 एक 22, 224 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मीटर से पराजित करेगा? तो 224 मीटर से। फिर से देखो, 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से, तो जब तक ये 400 दौड़ेगा ये 360। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से, तो ये 500 दौड़ेगा तो ये 400। अब लिखना है ए का सी से, और भी 800 मीटर की दौड़ में। तो पहले ए और सी का संबंध निकालेंगे। तो ए और सी में आया संबंध 25 और 18 का, मतलब 25 की दौड़ में ए सी को 7 से हराएगा, ए सी को 7 से हराएगा, तो 800 मीटर की दौड़ में 224 मीटर से हराएगा। ये आपका राइट आंसर आया। और ये कंसेप्ट कहाँ से लाए हम? तो रेशियो से ले आए। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा सवाल देगा तब भी आप बना सकते हैं। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, कितना भी बड़ा दे तब भी आप पहला अंतिम चाहे जहाँ से जहाँ का रहेगा आप निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप के एक और सवाल पे मिलते हैं। तो अगला सवाल है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से, एक किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये हो गया 950, तथा बी सी को 60 मीटर से। तो इसका मतलब यह 1 किलोमीटर कॉमन हो गया। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से, और 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से, माने बी 1000 मीटर, इस 60 मीटर कम, मतलब 940 मीटर। तो 500 मीटर की दौड़ में ए सी को, फिर पूछा ए सी को, तो ए और सी का मान लिखने के लिए 1000 बटा 950 गुने 1000 बटा 940, 5 से 19, 5 से 2 बार, 2 से ही कट जाएगा। ये आ गया आपको ए और सी, 1000 हो गया, 873, 19 में 47 से गुना किए, 19 सते 133, तो 3 13, 19 चौका 76, और 76 में 13 जोड़ेंगे, 76 में 13 जोड़ेंगे तो 89। तो यहाँ देखो कि ए सी को 1000 में कितना से हरा रहा है? 107 से। इसको घटाएंगे तो 107 आ जाएगा। ए सी को 1000 में 107 से हराता है। अब पूछ रहा है कितना में? 500 मीटर की दौड़ में। तो निकाल लो 500 में 107 गुने 500 बटा में 1000, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53.5 मीटर, ये राइट हो गया। फिर से देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में
ए बी को 50 मीटर से, मतलब ये 1 किलोमीटर तो 950। और फिर यहीं से 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से, 1000 मीटर तो 940 मीटर। और रिलेशन निकालना है ए सी को कितना के दौर में, 500 मीटर। तो 500 मीटर तो बाद में सोचेंगे, पहले ए और सी का रिलेशन निकालेंगे। तो ए और सी का रिलेशन निकालना सिखा दिए हैं। जब भी ए टू बी, बी टू सी रहे और ए से सी निकालना है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, काट देंगे। ऊपर बच गया 1000, ये हो गया 893, मतलब 1000 ही दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 893, मतलब 107 मीटर का हार जीत हो जाएगा। 107 मीटर का हार जीत हो जाएगा 1000 मीटर की दौड़ में। तो 1000 में 107 से तो पूछता है कितना में, 500 में, तो 500 में हो जाएगा 53.5 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसी टाइप को अब चेंज करेंगे, ऐसा सवाल अब आप बना सकते हो। तो आते हैं अगले टाइप में। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस में ही, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दौड़ के लिए नियत दूरी है, कांस्टेंट मतलब नियत दूरी। एक सवाल है आपके सामने, ए 40 सेकेंड में 90 मीटर दौड़ सकता है और बी 45 सेकेंड में कितना, 90 मीटर। तो बी को ए कितनी दूरी से हराएगा। जिस काम को ए करता है 40 सेकेंड में, उसी काम को बी करता है 45 सेकेंड में। अपने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को लाइए दिमाग में, जो टाइम एंड वर्क पढ़े हैं। ये टाइम है, टाइम को काटेंगे और उलट देंगे तो स्पीड हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, जब तक यह 9 दौड़ेगा तब तक यह 8 दौड़ेगा, राइट। जब तक यह 9 दौड़ेगा तब तक यह 8 दौड़ेगा। ए 40 सेकेंड में 90 मीटर, माने ए का 90 मीटर तय है। ये हार रहा है कितना से, तो यहाँ देखो 9 में 1 से हार रहा है, 9 में 1 से ए बी को 9 में 1 से हरा रहा है, काहे कि 9 दौड़ रहा है, ये 8, तो 9 में 1 से, तो कै मीटर की दौड़ में, तो 90 मीटर की दौड़ में। कै मीटर से हराएगा, 10 मीटर से। ए 40 सेकेंड में और बी उसी काम को 45 सेकेंड में। ए 40 सेकेंड में, बी 45 सेकेंड में। टाइम का रेशियो 8 और 9 हो गया, तो स्पीड का रेशियो 9 और 8 होगा। 9 का मान दिया है, 9 के बदले 9 के दौर में बी को 1 से ए हरा रहा है। 9 में 1 से, 9 में 1 से, 9 में 1 से, तो 90 में 10 से। 9 में 1 से तो 90 में 10 से। ये आपका उत्तर हो गया। ए बी को हराएगा 9 में 1 से, तो 90 में। एक आध सवाल और देखते हैं ताकि और ठीक हो जाए। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकेंड में तथा बी 5 मिनट में। ए 4 मिनट 54 सेकेंड में किसी काम को, अब बी उसी काम को 5 मिनट में, तो दोनों को सेकेंड में बदल लो। ये हो जाएगा 4 मिनट मतलब 240 और 54, 294 सेकेंड, और ये हो जाएगा 300 सेकेंड। ये हो गया टाइम। टाइम को उलट दोगे तो स्पीड हो जाएगा।
मतलब 300 में 6 का है, 300 में 6 से हरा देता है। तो कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा रहना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुँचे। मतलब जितना से हार जीत होगा उतना आगे अगर खड़ा कर देंगे तो अंतिम लक्ष्य पर एक साथ पहुँचेगा। उसी भाषा को मोड़ दिया है, कितना से हराएगा को बोला है कितना आगे खड़ा कर दे कि अंतिम लक्ष्य पर एक साथ पहुँचे। तो हम समझ गए कि जितना से हराएगा अगर उतना मीटर हम उसको आगे खड़ा कर दें तो अंतिम लक्ष्य पर एक साथ पहुँचेगा। तो यहाँ देखिए 300 में ए बी को 300 में 6 से, तो कितना में 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर में, तो 6 गुने 1000 बटे में 300, 20 मीटर अगर आगे खड़ा करेंगे, 20 मीटर से हारता है, अतः 20 मीटर आगे खड़ा कर देंगे, 20 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। काहे कि उतने से ना हार रहा है, हो कै मीटर से हार रहा है, 20 मीटर से। तो अगर 20 मीटर से हार रहा है तो 20 मीटर अगर हम आगे इसको खड़ा करा देंगे तो जो अंतिम लक्ष्य होगा वहाँ पर दोनों एक साथ पहुँचेगा। 20 मीटर से जो हार जीत हो रहा है, 20 मीटर इसको अगर आगे खड़ा कर देंगे, इसको यहीं से कहेंगे दौड़ने के लिए, इसको 20 मीटर आगे से कहेंगे, तो जितना से वो हारता था अब हारेगा, अंतिम लक्ष्य पर दोनों ए भी पहुंच जाएगा, बी भी एक के साथ पहुंच जाएगा। तो उसी भाषा को तोड़ के बोल दिया कि कितना आगे खड़ा रहना चाहिए। तो टेंशन नहीं लेना है, यह भी वही सवाल है, ए किसी काम को, बी उसी काम को, समय आ गया, समय को उलट दीजिएगा तो स्पीड आ जाएगा। 300 में 6 से, 300 में 6 से आगे खड़ा रखना चाहिए, तब तो एक साथ पहुंचेगा। 300 में 6 से आगे खड़ा रहना चाहिए तो 1000 में 20 मीटर आगे खड़ा रहना चाहिए, अतः 20 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। किसको? बी को 20 मीटर आगे खड़ा करना चाहिए। एक सवाल और ऐसा देखते हैं, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकेंड में और बी 30 सेकेंड में। ए किसी काम को, बी उसी काम को, टाइम हो गया, काट लीजिए। कटता है तो काटिए, नहीं काटने का मन है तो नहीं भी काटिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में ए बी को 10 में कितना से हरा रहा है? 1 से, लेकिन पूछता है 100 मीटर की दूरी में, तो 100 मीटर की दूरी में कितना से हराएगा? 1 गुने 100 बटा में 10 मीटर से। यह आपका उत्तर हो गया। तो आज चूँकि बहुत दिनों के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है, कल से फिर से हम लोग सिस्टमेटिक इस वीडियो को पूरा देखना है और पिछला रेस का वीडियो भी पूरे देखिएगा। मतलब एक वीडियो आपको रेस का मिला है और आज ये दूसरा वीडियो मिला है, और कल से रेस तो मिलेगा ही, अभी रेस में बचा हुआ है 1-2 दिन का काम। इसके अलावे DI आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो तैयार रहिए कि DI जो बनाने में आपको परेशानी होती है, उस परेशानी को भी दूर करने का प्रयास हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल है और जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889, ये डाउट पूछने का नंबर है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो
समाप्त करने की इजाज़त दीजिए हमको। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि। सब लोग को बाय बाय।